तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय। इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आंसर के साथ हम इस वीडियो में काफ़ी सिंपल वर्ड्स में देखेंगे और आई होप आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वह देखते हैं और समझते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो हमेशा ही एक आइडिया बना लीजिएगा कि आपका उत्तर जो है वह 30, 40 या 50 शब्दों के बीच में रहे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और फिर भी अगर आपका जो आंसर है कंप्लीट नहीं होता है तो आप और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपका आंसर 30 शब्दों से भी कम शब्दों में कंप्लीट हो जा रहा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी सूचना पट क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, या कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर मैंने लिखा है द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन गिविंग बोर्ड टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। द बुलेटिन बोर्ड अर्थात वह सूचना पट वाज मतलब था एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, एक आधिकारिक सूचना देने वाला पट, टू द पीपल मतलब लोगों को, ऑफ दैट एरिया मतलब उस क्षेत्र के, अर्थात वह सूचना पट उस क्षेत्र के लोगों को एक आधिकारिक सूचना प्रदान करने वाला पट था। इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइडेड यह उपलब्ध कराता था ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर सभी आधिकारिक आदेशों को, और न्यूज़ ऑफ द कंट्री अथवा देश के समाचारों को, टू द पीपल मतलब लोगों को, ऑफ दैट एरिया मतलब उस क्षेत्र के। यानी यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उस क्षेत्र के लोगों को देश के समाचार अथवा सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेशों को उपलब्ध कराता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड एम हेमेल से, एम हेमेल ने क्या कहा व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, यानी जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो एम हेमेल ने क्या कहा। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, यानी जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, एम हेमेल काइंडली सेड, एम हेमेल ने दयालुतापूर्वक कहा गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान को चले जाओ, लिटिल फ्रांज यानी छोटे फ्रांज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग बगैर तुम्हारे ही शुरुआत कर रहे थे या शुरुआत करने वाले थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड एम हेमेल स्पीक फर्स्ट, यानी एम हेमेल ने सर्वप्रथम क्या बोला इन द क्लास मतलब कक्षा में, दैट डे मतलब उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन उस अंतिम अध्याय के बारे में, यानी उस अंतिम अध्याय के बारे में उस दिन कक्षा में एम हेमेल ने सर्वप्रथम क्या बोला। तो इसका उत्तर है इन द क्लास यानी कक्षा में, दैट डे मतलब उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन उस अंतिम अध्याय के बारे में, एम हेमेल स्पोक फर्स्ट, एम हेमेल ने सर्वप्रथम बोला माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू जो कि मैं तुम लोगों को प्रदान करूँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आ गया है टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन भाषा सिखाने का या पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी नया अध्यापक कल तक आ जाएगा या कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोग का अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान देने वाले बनो या ध्यान दो। ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया, दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर भाषा है। तो डायरेक्ट में अर्थ कहेंगे तो है अर्थ आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा या फ्रांज क्या सोचने लगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद, यानी उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रांज क्या सोचा या क्या सोचने लगा। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर मैंने लिखा है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद, फ्रांज केम टू नो फ्रांज जान गया, दैट की ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रांज केम टू नो फ्रांज जान गया, दैट की ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी फ्रांस जान गया कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी। एंड दीज वर्ड्स लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, और ये शब्द उसके लिए एक बादलों की
गड़गड़ाहट की तरह थे। ही थॉट, वह सोचा, दैट कि ही वुड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, वह सोचने लगा या वह सोचा कि वह फ्रेंच भाषा को और अधिक नहीं सीख पाएगा। टू विच, जिसको कि ही हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको कि वह मुश्किल से जान पाया था या सीख पाया था लिखना। ही फेल्ट सॉरी, वह दुख को महसूस किया। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स केयरफुली, यानी वह अपने पाठों को सावधानीपूर्वक न सीखने के लिए दुख को महसूस किया। बट नाउ ही थॉट, लेकिन अब वह सोचने लगा या अब वह सोचता था दैट कि हिज ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, लेकिन अब वह सोचने लगा था कि उसके ग्रामर और उसके इतिहास की किताबें उसके पुराने मित्र थे। एंड फाइनली ही थॉट, और अंत में वह सोचा अबाउट एम हैमेल्स फैथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, यानी अंत में वह एम हैमेल के 40 वर्षों के निष्ठावान सर्विस या सेवा के बारे में सोचने लगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 5वां प्रश्न है, डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल, क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल्स सुनाया। हाउ, कैसे। रिसाइट मतलब होता है सुनाना या दोहराना, तो क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल दोहराया या फिर सुनाया। हाउ, कैसे। तो इसका उत्तर है नो, फ्रांज डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी नहीं, फ्रांज ने पार्टिसिपल नहीं सुनाया। बिकॉज, क्योंकि व्हेन इट वाज हिज टर्न, क्योंकि जब उसका बारी आया, टर्न उसकी बारी आया, टू रिसाइट सुनाने का, द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम को, यानी पार्टिसिपल के नियम को जब सुनाने का उसका टर्न आया, बारी आया, ही गॉट मिक्सेड, यानी वह उलझ गया, अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में या प्रथम शब्दों में, यानी वह शुरुआती शब्दों में ही उलझ गया। इसके बाद 6ठा प्रश्न है, Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies, यानी अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमेल किसको दोष लगाएं। वाई, क्यों। ब्लेम मतलब दोष लगाना। Whom did M. Hamel blame, ब्लेम मतलब दोष लगाना, यानी एम हैमेल ने किसको दोष लगाया। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, यानी अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए। वाई मतलब क्यों। तो इग्नोरेंस मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी ध्यान न देना। तो इसका उत्तर है एम हैमेल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांज, यानी एम हैमेल ने फ्रांज के माता पिता को ब्लेम किया या दोष लगाया। एंड टू हिम सेल्फ आल्सो, और अपने आप को भी, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए या फिर ध्यान न देने के लिए। बिकॉज, क्योंकि फ्रांस पेरेंट्स वर नॉट एंचस, क्योंकि फ्रांस के माता पिता एंचस नहीं थे, इच्छुक नहीं थे। एनफ मतलब काफ़ी, क्योंकि फ्रांज के माता पिता काफ़ी इच्छुक नहीं थे। फॉर हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए। दे प्रीफर्ड, वे अधिक पसंद करते थे। टू पुट हिम टू वर्क, उसे कार्य पर लगा देने को। ऑन अ फार्म, यानी खेत पर, आर मिल्स अथवा मिलों पर। टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए। एंड एम हैमेल आल्सो, और एम हैमेल भी ऑफेन सेंट हिम, उसे प्रायः भेजा करते थे। टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने पुष्पों को पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ टीचिंग द लेसन, पाठों को पढ़ाने के बजाय। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय। एंड समटाइम्स, और कभी कभी। गेव हिम हॉलीडे, उसे छुट्टी दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह मछली पकड़ना जाना चाहते थे। दैट्स वाई, यही वजह है। एम हैमेल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांस, यही वजह है कि एम हैमेल ने फ्रांस के माता पिता को ब्लेम्ड दोष लगाया। एंड टू हिमसेल्फ, और अपने आप को भी। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, अध्ययन को अनदेखी करने के लिए या फिर ध्यान न देने के लिए। तो इस तरह से इस 6ठे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7वां प्रश्न है, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में एम हैमेल ने क्या कहा। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसके महत्व, यानी एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर है अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। तो डायरेक्ट नरेशन में अर्थ बताएंगे तो है अर्थ आएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, यानी उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में कहा। दैट कि दे मस्ट गार्ड इट,
अमांग देम, कि उन्हें अवश्य इसे अपने आप के बीच गार्ड सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फारगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक देश के लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा को दृढ़ता से पकड़े रहते अर्थात बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ, तो ऐसा होता है मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि मानो उनके पास अपने जेल की चाबी होता है। तो इस तरह से यह 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद 8वां प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन्स, यानी कबूतरों के बारे में फ्रांज क्या सोचा या क्या सोचने लगा, वाई, क्यों। तो इसका उत्तर है फ्रांज थॉट हिमसेल्फ, फ्रांज अपने आप में सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, इफ, की क्या, द पीपल ऑफ जर्मन, जर्मन के लोग या जर्मनी के लोग, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, किन्हें, पिजन्स, कबूतरों को। यानी फ्रांज अपने आप में सोचने लगा कबूतरों के बारे में कि क्या जर्मन के लोग उन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। फ्रांज थॉट सो, फ्रांज ऐसा सोचा, बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर फोर्सेड टू लर्न ओनली जर्मन लैंग्वेज, फ्रांज ऐसा सोचा क्योंकि अल्सास और लोरेन के लोगों को वर फोर्सेड मजबूर किया गया, टू लर्न मतलब सीखने के लिए, ओनली जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन भाषा। यानी फ्रांज ऐसा सोचने लगा या सोचा क्योंकि अल्सास और लोरेन के लोगों को केवल जर्मन भाषा सीखने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर, यानी एम हैमेल ने वहाँ क्या गौर से देखा, एट लास्ट, अंत में, यानी अंत में एम हैमेल ने वहाँ क्या गौर से देखा या ध्यान से देखा, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। तो एट लास्ट, अंत में, एम हैमेल ऑब्जर्व देयर, यानी एम हैमेल ने वहाँ गौर से देखा, फर्स्ट एट वन थिंग, सर्वप्रथम एक वस्तु को, एंड देन एट अनदर, और तब दूसरी वस्तु को, एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वह निश्चित कर लेना चाहते थे या बसा लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, कि कैसे प्रत्येक चीज़ें दिखती थी, इन दैट लिटल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। तो एम हैमेल वहाँ पर ध्यान से देखें, एट लास्ट मतलब अंत में, यानी अंत में वहाँ पर एम हैमेल ने गौर से देखा या ध्यान से देखा, फर्स्ट एट वन थिंग, सर्वप्रथम एक वस्तु को, एंड देन एट अनदर, और तब दूसरी वस्तु को, एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, की प्रत्येक चीज़ें कैसे दिखती थी, इन दैट लिटल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। इसके बाद यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी देखते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, यानी जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या घटित हुआ या क्या घटना घटी। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, इट वाज टाइम ऑफ एंजल्स, यह एंजल्स का समय हो गया या फिर एंजल्स नामक प्रार्थना का समय हो गया। एंड एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण या उसी समय, द ट्रम्स ऑफ पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी पर्सियन के तुरही, रिटर्निंग मतलब लौट रहे, फ्रॉम ड्रिल मतलब अभ्यास, यानी पर्सियन की तुरही अभ्यास से लौट रहे, साउंडेड मतलब आवाज़ किए, यानी अभ्यास से लौट रहे पर्सियन की तुरही, साउंडेड मतलब आवाज़ किए, अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे या खिड़की के पास, तो खिड़की के नीचे वे क्या किए, आवाज़ किए। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए, वेरी पल बहुत ही शांत, इन द चेयर मतलब कुर्सी, यानी एम हैमेल बहुत ही शांत कुर्सी में खड़े हो गए, एंड ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वे ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे, टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए, ही रोट, उन्होंने लिखा, वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस अर्थात फ्रांस जिंदाबाद, यानी वीवा ला फ्रांस अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। देन ही मेड अ जेस्चर, तब उन्होंने जेस्चर इशारा किया, टू अस मतलब हम लोगों को, विद हिज हैंड अपने हाथ से, और तब उन्होंने अपने हाथ से हम लोगों को जेस्चर इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस, कि स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो, आप लोग घर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय नामक लेसन का
जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनके आंसर। आई होप आपको ये सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।